आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से षोडशः पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है दीपावली। बच्चों, दीपावली दीपों का त्यौहार है। इसे दिवाली भी कहा जाता है। यह त्यौहार भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली त्यौहार अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर एवं पूरी नगरी को सजाकर उनका स्वागत किया था। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः। अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, नाम भारतवर्षः नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। हम जिस देश में रहते हैं बच्चों, उस देश का नाम है भारत। एतस्मिन् देशे बहवः धर्मावलंबिनः निवसन्ति। एतस्मिन् इस देशे देश में बहवः यानी कि बहुत, धर्मावलंबिनः अर्थात धर्मावलंबी यानी कि धर्म के अनुयायी। सरल भाषा में कहूँ तो इसका अर्थ होता है धर्मों को मानने वाले। निवसन्ति अर्थात निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इस देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। मतलब बच्चों, जो हमारा भारत देश है, इस देश में अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि कई लोग हिंदू धर्म मानते हैं, कई लोग इस्लाम धर्म मानते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं और कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा भारत देश है, यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आगे देखिए लिखा है, अतः अत्र अनेके उत्सवाः आयोज्यन्ते। अतः इसलिए, अत्र यहाँ, अनेके यानी कि कई प्रकार के, अनेक, उत्सवाः यानी कि उत्सव, आयोज्यन्ते अर्थात आयोजित होते हैं यानी कि मनाए जाते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि इसीलिए यहाँ कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। अब जो हमारा भारत देश है, यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। एतेषु उत्सवेषु दीपावलिः अपि विशिष्टः महोत्सवः। एतेषु अर्थात इनमें, उत्सवेषु अर्थात उत्सवों में, दीपावली यानी कि दीपावली का त्यौहार, अपि यानी कि भी, विशिष्टः यानी कि विशिष्ट, महोत्सवः यानी कि महोत्सव यानी कि त्यौहार। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इन त्योहारों में दीपावली भी विशेष त्यौहार है। मतलब कि जो हमारे देश में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में दीपावली भी विशेष त्यौहार है। अस्य नाम मात्रेण अपि जनानां मनसि आनंदस्य संचारः भवति। अस्य अर्थात इसके, नाम मात्रेण यानी कि नाम मात्र से, अपि भी, जनानाम लोगों के, मनसी मन में, आनंदस्य अर्थात आनंद का, संचारः संचार, भवति अर्थात होता है। इसके नाम मात्र से ही लोगों के मन में आनंद का संचार होता है। मतलब कि बच्चों, यह जो दीपावली का त्यौहार है, इसके नाम मात्र से ही लोगों में खुशी छा जाती है, लोगों में खुशी फैलने लग जाती है और आनंद का संचार हो जाता है, क्योंकि यह है ही इतना प्रमुख त्यौहार। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में जितने भी कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ इस प्रकार हैं, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो देख लीजिए इन्हें आप। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो देखिए बच्चों, यदा श्रीरामः रावणं जित्वा 14 वर्षस्य वनवासानन्तरम् अयोध्याम् आगच्छत्, तदा सर्वे अपि जनाः सोत्साहेन नगरीं सुसज्जिताम् अकुर्वन्। यदा अर्थात जब, श्रीरामः श्रीराम, रावणम रावण, जित्वा, जित्वा जो शब्द है बच्चों, उसमें जी शब्द में कत्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है जीत कर। 14 वर्षस्य, 14 अर्थात 14, और वर्षस्य यानी कि वर्ष का, तो 14 वर्षस्य का अर्थ होगा 14 वर्ष का। वनवासानंतरम अर्थात वनवास के बाद,
अयोध्याम आगच्छत, अयोध्या आए, तदा तब सर्वे अपि सभी जनाः अर्थात लोग सो उत्साहिन पूरे उत्साह के साथ नगरीम सुसज्जिताम अर्थात नगरी को सुसज्जित अकुर्वन यानी कि किया। तो यहाँ तक की जो लाइन है उसका अर्थ होगा कि जब श्री राम रावण को जीतकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तब सभी लोगों ने उत्साह से नगर को सजाने का काम किया। मतलब कि बच्चों, जब श्री राम ने रावण को हरा दिया यानी कि रावण को जीतकर और वनवास में 14 वर्ष काट कर अपनी अयोध्या नगरी में वापस आए तो अयोध्या वासियों ने क्या किया, पूरे उत्साह के साथ नगर को सजाने का काम किया। अब आगे देखते हैं। ते च दीपानां पंक्तिभिः श्रीरामस्य स्वागताय परमानंद प्रदर्शनम अकुर्वन्। ते यानी कि वे, च यानी कि और, दीपा नाम अर्थात दीपों की, दीप यानी कि दियों की, पंक्ति भी यानी कि पंक्तियाँ अर्थात कतार, श्री रामस्य श्री राम का, स्वागताय स्वागत कर, परमानंद परम आनंद, प्रदर्शनम अर्थात प्रदर्शन करना दर्शाना, अकुर्वन यानी कि किया। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि उन्होंने दियों की पंक्तियाँ बनाकर श्री राम का स्वागत कर परम आनंद प्राप्त किया। मतलब अयोध्या वासियों ने क्या किया, दीपों की पंक्तियां बनाकर श्री राम का स्वागत किया और उनका स्वागत करके परम आनंद यानी कि परम खुशी को प्राप्त किया। जनाः एनम उत्सवम कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम तिथौ मन्यन्ते। जनाः यानी कि लोग, एनम यानी कि इस, उत्सवम उत्सव को, कार्तिक मासस्य कार्तिक माह की, अमावस्यायाम अमावस्या, तिथा मन्यन्ते तिथि को मनाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि लोग इस त्योहार को कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाते हैं। मतलब यह जो दीपावली का त्यौहार है यह कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। एवं अयम उत्सवः प्रतिवर्षं संपूर्ण भारतवर्षें सोत्साहं समायोज्यते। एवं अयम, अयम यानी कि यह, उत्सव अर्थात उत्सव त्योहार, प्रतिवर्षम यानी कि हर वर्ष, संपूर्ण भारतवर्षे संपूर्ण भारत देश में, पूरे भारत देश में, सो उत्साह पूरे उत्साह के साथ, समायोज्यते यानी कि मनाया जाता है यानी कि आयोजित किया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि और यह त्यौहार हर वर्ष पूरे भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार हर वर्ष भारत में पूरे उत्साह के साथ यानी कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस पैराग्राफ में जितने भी कठिन शब्द थे उनके अर्थ इस प्रकार है जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, तो देख लीजिए इनका अर्थ। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। तो देखिए, इदानीं भारतीयः दीपावल्याः पूर्वमेव स्वगृहाणि स्वच्छानि सुधाधौतानि च कारयन्ति। इदानीं अर्थात यहाँ, भारतीयः यानी कि भारत के लोग, दीपावल्याः यानी कि दीपावली, पूर्वमेव, पूर्वम धन एव, पूर्वम यानी कि पहले, एव यानी कि ही, तो पूर्वमेव का अर्थ होगा पहले ही, स्वगृहाणि यानी कि अपने घर की, स्वच्छानि यानी कि सफाई, सुधा धौतानी, सुधा धौतानी यानी कि लिपाई पोताई, च यानी कि और, कारयंती यानी कि करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि यहाँ भारत के लोग दीपावली के पहले ही अपने घरों की साफ सफाई और लिपाई पोताई करते हैं। मतलब कि भारत के जो लोग हैं वो दीपावली त्यौहार पड़ने के पहले ही अपने घरों की सफाई कर लेते हैं और लिपाई पोताई कर लेते हैं। आप लोग भी अपने घर में देखे होंगे कि जब दीपावली का त्यौहार पास आता है तो घर में साफ सफाई तथा लिपाई पोताई का काम शुरू हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। गृहेषु जीर्णानां वस्तूनां स्थाने नवानि वस्तूनि आनीयन्ते। गृहेषु यानी कि घरों में, जीर्णानां, जीर्णानां का अर्थ होता है पुराने, वस्तूनां अर्थात वस्तुओं के, स्थाने स्थान पर, नवानि अर्थात नए, वस्तुनि वस्तुएं, आनीयन्ते अर्थात लाते हैं। तो इस वाक्य का अर्थ होगा कि घरों में पुरानी वस्तुओं के स्थान पर नई वस्तुएं लाते हैं।
ऐसी वस्तुएं जो पुरानी हो जाती है और खराब हो जाती है बच्चों, उनके स्थान पर हम नई वस्तु ले आते हैं। चित्रः मूर्तिभिः च गृहाणि सुसज्जितानि क्रियन्ते। चित्र है यानी कि चित्र, मूर्ति भी चा और मूर्तियों से, गृहाणी अर्थात घर को, सुसज्जितानि क्रियन्ते अर्थात सजाते हैं। चित्र और मूर्तियों से घर को सजाते हैं। आप लोग देखे ही होंगे कि घरों को हम क्या करते हैं दीपावली के त्यौहार के समय, मूर्तियों से, भगवान की मूर्तियों से और चित्रों से सजा देते हैं। मिष्टान्न विक्रेतारः नवनवेः मिष्टान्यैः पण्यालयानि सुसज्जितानि कुर्वन्ति। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखिए। मिष्टान्न यानी कि मिठाई, विक्रेतारः यानी कि विक्रेता अर्थात बेचने वाला, नवनवेः यानी कि नए नए, मिष्टान्य यानी कि मिठाइयाँ, पण्यालयानि, पण्यालयानि का अर्थ होता है बच्चों बाजारों को, सुसज्जितानि कुर्वन्ति यानी कि सजाते हैं, सजाने का काम करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि मिठाई बेचने वाले नई नई मिठाइयों से बाजारों को सजाते हैं। बाजारों में क्या किया जाता है बच्चों, लोगों को लुभाने के लिए मिठाई बेचने वाले क्या करते हैं, नई नई तरह की मिठाइयों से पूरे बाजार को सजा देते हैं। विपणिषु जनानां महति गतागतिः भवति, महत् कोलाहलं च भवति। विपणिषु अर्थात दुकानों में, जनानाम लोगों की, महति यानी कि बहुत या फिर बड़ी, गतागति, गतागति यानी कि आना जाना, भवति अर्थात होता है। दुकानों में लोगों का बहुत आना जाना होता है। दीपावली के त्यौहार के समय जब भी कोई त्यौहार पड़ता है तो दुकानों में लोगों का आना जाना बहुत लग जाता है। महत् कोलाहलम च भवति, महत् यानी कि बहुत, कोलाहलम यानी कि शोरगुल, च यानी कि और, भवति यानी कि होता है, और बहुत शोरगुल यानी कि शोर सपाटा होता है। अब जब बाजारों में लोगों की बड़ी संख्या आ जाती है तो उसी प्रकार का शोरगुल होता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार हैं, इनको देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में। दीपावल्याम जनः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। दीपावल्याम अर्थात दीपावली में, जनः लोग, नूतनानि वस्त्राणि अर्थात नए वस्त्र, धारयन्ति यानी कि धारण करते हैं अर्थात पहनते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि दीपावली पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। आप भी दीपावली के त्यौहार में नए नए कपड़े पहनते होंगे। ते पण्यविथिकासु गत्वा बहुविधानि वस्तूनि क्रीणन्ति। ते वे, पण्यविथिकासु यानी कि बाजार की गलियों में, गत्वा अर्थात जाकर, बहुविधानि, बहुविधानि यानी कि बहुत प्रकार की, वस्तुनि अर्थात वस्तुएं, क्रीणन्ति अर्थात खरीदते हैं। वे बाजार की गलियों में जाकर बहुत प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। अब त्योहार पास में आ जाता है दीपावली का, तो लोग क्या करते हैं, बाजार की गलियों में जाते हैं और बहुत प्रकार की चीजें खरीदते हैं। ते मिष्टान्नानि कृत्वा इष्टमित्रेषु वितरन्ति। ते यानी कि वे, मिष्टान्नानि यानी कि मिठाइयाँ, कृत्वा, कृत्वा जो शब्द है बच्चों उसमें क्रि शब्द में कत्वा प्रत्यय लगाकर वह बनाया गया है। इसका अर्थ होता है खरीद कर। इष्ट मित्रेषु अर्थात मित्रों को, वितरन्ति यानी कि बांटते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि वे मिठाई खरीद कर मित्रों को बांटते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मिठाई खरीदते हैं और मित्रों को बांट देते हैं, अपने दोस्तों में बांट देते हैं और अपने जान पहचान वाले लोगों में और अपने सगे संबंधियों में हम क्या करते हैं, मिठाई को बांट देते हैं। ते नाना विधानि विस्फोटकानि विस्फोटयन्ति। ते वे, नाना विधानि यानी कि अनेक प्रकार की, विस्फोटकानि, विस्फोटकानि यानी कि बच्चों फटाके, विस्फोटयन्ति यानी कि फोड़ते हैं। वे कई प्रकार के फटाकों को फोड़ते हैं। लोग क्या करते हैं, दीपावली के त्यौहार के समय कई प्रकार के फटाकों को फोड़ते हैं। आप भी फटाके फोड़ते होंगे, जैसे कि अनारदाना, टॉप टाइगर, लड़ी जलाते होंगे आप, अनेक प्रकार के आप फटाके फोड़ते होंगे, चक्री, फुलझड़ी, बहुत प्रकार के फटाके आते हैं और बच्चे उन्हें क्या करते हैं, फोड़ते भी हैं। जनः लक्ष्मीं पूजयित्वा मिष्टान्नानि
खादन्ति जनः लोग लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता पूजयित्वा। पूजयित्वा में बच्चों पूज शब्द में कत्वा प्रत्यय लगाकर इसे बनाया गया है। इसका अर्थ होता है पूजा करके। मिष्टान्नानि, अब इसका तो अर्थ आपको पता ही चल गया है कि मिठाइयाँ। खादन्ति अर्थात खाते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि लोग लक्ष्मी जी की पूजा करके मिठाइयाँ खाते हैं। लोग पहले क्या करते हैं, लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की, सरस्वती माता की हम लोग क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम मिठाइयाँ खाते हैं। अयम उत्सवः भारतीय बहु उत्साहेन आयोज्यते। अयम यह उत्सवः त्योहार भारतीय यानी कि भारतीयों के द्वारा, भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा बहु उत्साहेन बड़े ही उत्साह के साथ आयोज्यते यानी कि मनाया जाता है। यह उत्सव भारतीयों के द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। आप सब लोग भी बहुत खुश होते होंगे जब दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ जाता होगा। केचन जनः दीपावल्याः रात्रौ द्युत्क्रीडां कुर्वन्ति, मद्यपानम् अपि कुर्वन्ति तथा अनर्गलं व्यवहरन्ति। एतत् तु न युक्तम्। केचन, केचन यानी कि कुछ, जनः लोग, दीपावल्याः रात्रौ यानी कि दीपावली की रात को, द्युत्क्रीडां, द्युत्क्रीडां यानी कि बच्चों जुआ, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि कुछ लोग दीपावली की रात्रि को जुआ खेलते हैं। अब बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली के त्यौहार की रात्रि को जुआ खेलने का काम करते हैं। आगे देखिए, मद्यपानम अपि कुर्वन्ति। मद्यपानम यानी कि शराब पीना, अपि यानी कि भी, कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि शराब भी पीते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जुआ भी खेलते हैं और शराब भी पीते हैं। तथा अनर्गलम व्यवहरन्ति, अनर्गलम यानी कि व्यर्थ या फिर बेकार, व्यवहरन्ति यानी कि व्यवहार करते हैं यानी कि आचरण करते हैं, तथा बेकार आचरण करते हैं। एतत् तु न युक्तम, एतत् यह, तु न युक्तम अर्थात उचित नहीं है, यह उचित नहीं है यानी कि यह अच्छा नहीं है। अब बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली की रात को जुआ खेलते हैं और शराब पीने का काम करते हैं और बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों। ऐसा महोत्सवः आनंदोत्सवः च, ऐसा यह महोत्सवः त्योहार, आनंदोत्सवः च आनंद का उत्सव है। यह जो त्योहार है वह आनंद व खुशी देने वाला है। कुत्सित कर्माणि परित्यज्य सर्वे श्रद्धया आनंदेन च आयोजनीयः। कुत्सित यानी कि खराब, कर्माणि अर्थात कर्म, काम, परित्यज्य यानी कि त्याग कर, छोड़कर, सर्वे यानी कि सभी को, श्रद्धया आनंदेन च श्रद्धा और आनंद के साथ, आयोजनीय यानी कि मनाया जाना चाहिए। इस लाइन का अर्थ होगा कि बुरे व खराब कामों को छोड़कर सभी को, सभी लोगों को श्रद्धा और आनंद के साथ दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। मतलब कि बच्चों अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कर्म करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, शराब पीना, जुआ खेलने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जो त्यौहार है वो आनंद व खुशी देने वाला है। हमें सभी बुरे व खराब कामों को त्याग कर सभी को, सभी लोगों को श्रद्धा और आनंद के साथ दीपावली के त्यौहार को मनाना चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा आपको यह पाठ? यह पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा। यदि आपको यह पाठ पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो बच्चों इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार हैं, इनको देख लीजिए। तो बच्चों इस पाठ में कुछ अभ्यास भी आया हुआ है, तो अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभ्यास के पहले कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो इन शब्दार्थों को आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि इनसे आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा और उनका अर्थ भी पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास को। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। इसमें पहला है, अस्य देशस्य नाम किम।
अर्थात इस देश का नाम क्या है। तो बच्चों हम कौन से देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे इस देश का नाम भारतवर्ष है। तो इसे आप संस्कृत में लिखेंगे अस्य देशस्य नाम भारतवर्षः अस्ति, यानी कि इस देश का नाम भारत देश है। दूसरा है दीपावली कस्मात् कारणात् मन्यते, यानी कि दीपावली किस कारण मनाई जाती है, दीपावली का जो त्यौहार है वह किस वजह से मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे श्री रामः रावणं जित्वा 14 वर्षस्य वनवासानन्तरम् अयोध्याम् आगच्छतः एतस्मात् कारणात् दीपावली मन्यते। अर्थात श्री राम रावण को जीतकर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, इसी वजह से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अब तीसरा है दीपावली कस्यां तिथौ दिवसे भवति, अर्थात दीपावली किस तिथि के दिन होती है। तिथि और दिन दोनों एक ही होता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ दिवसे भवति, यानी कि दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन होती है। चौथा है जनः गृहेषु किं किं कार्यं कुर्वन्ति, यानी कि लोग घरों में क्या क्या कार्य करते हैं, मतलब दीपावली के समय या फिर दीपावली के थोड़ा पहले लोग घरों में क्या क्या कार्य करते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि लोग घरों को स्वच्छ करते हैं और लीपा पोताई करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जनः गृहेषु स्वच्छानि सुधाधौतानि चित्रे मूर्तिभिः च गृहाणि सुसज्जितानि इत्यादीनि कर्मः कुर्वन्ति, यानी कि लोग घरों को स्वच्छ करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, लिपाई पोताई करते हैं, चित्र और मूर्तियों से घर को सजाने का काम करते हैं। अब पांचवा है जनः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ कस्य पूजनम कुर्वन्ति, अर्थात लोग कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को किसका पूजन करते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा था ना कि लोग कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जनः कार्तिक मासस्य अमावस्यायां तिथौ लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, अर्थात लोग कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि बच्चों आप सब देख सकते हैं कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ रिक्त स्थान छूट गए हैं, यानी कि खाली जगह छूट गई है। तो हमें क्या करना है, उन रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरना है। यदि आप पाठ को अच्छे से पढ़े हैं तो आप आराम से इसे कर लेंगे। तो देख लेते हैं। इसमें पहला है हरिः मिष्टान्नम खालिस्थान, तो यहाँ पे हम खालिस्थान में लिखेंगे खादति, हरिः मिष्टान्नम खादति। दूसरा है जनः नूतनानि वस्त्राणि खालिस्थान, तो यहाँ पे हम खालिस्थान में लिखेंगे धारयन्ति, जनः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। तीसरा है बहुधा जनः विस्फोटकानि खालिस्थान, यहाँ पे हम लिखेंगे विस्फोटयन्ति, बहुधा जनः विस्फोटकानि विस्फोटयन्ति। चौथा है केचन जनः खालिस्थान कुर्वन्ति, यहाँ पे हम लिखेंगे द्युत्क्रीणाम, केचन जनः द्युत्क्रीणाम कुर्वन्ति। पांचवा है रामः रावणं जित्वा अयोध्याम खालिस्थान, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगच्छत, रामः रावणं जित्वा अयोध्याम आगच्छत। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न 2 भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है निम्न शब्दों से धातु और प्रत्यय पृथक कीजिए। पृथक करना यानी कि अलग करना। अब नीचे जो शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, धातु को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। तो बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले हम यह जानेंगे कि धातु क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो बच्चों क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहा जाता है। जैसे कि पठामी, तो इसमें क्रिया का मूल रूप है पठ, पठ धातु से बना है पठामी। अब क्रिया क्या होती है बच्चों, तो क्रिया का अर्थ होता है करना या फिर होना। जैसे कि आप पढ़ते हो, तो यहाँ पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो यह क्या है, क्रिया है। अब जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि शब्द के आखिरी में जुड़ते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
जैसे कि भू में यदि हम कत प्रत्यय लगा दें तो वो बन जाएगा भूतः, और भू में यदि हम तव्य प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा भवितव्य। ऐसे ही अगर हम उसमें तुमुन प्रत्यय लगा दें तो बन जाएगा भवितुम। तो ये प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें पहला शब्द दिया गया है जित्वा। तो बच्चों जित्वा में जो धातु है वह है जी, और इसके साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है गत्वा। गत्वा शब्द में गम धातु है, गम यानी कि जाना, और इसके साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब तीसरा शब्द है कृत्वा। कृत्वा शब्द में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय है। चौथा शब्द है पूजित्वा। इसमें पूज धातु और इसमें भी कत्वा प्रत्यय है। पांचवा शब्द है नित्वा। नित्वा शब्द में नी धातु और कत्वा प्रत्यय है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 भी समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका उपयोग करना है और उनसे वाक्य बनाना है। तो देख लेते हैं। पहला शब्द है अत्र। अत्र यानी कि यहाँ। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं अत्र अनेके उत्सवाः आयोज्यन्ते, यानी कि यहाँ अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। दूसरा शब्द है कोलाहलम। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे विपणिषु कोलाहलम भवति, यानी कि दुकानों में शोरगुल होता है। उसके बाद तीसरा शब्द है विपणिषु। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं विपणिषु जनानां महती गतागति भवति, यानी कि दुकानों में लोगों का बहुत आना जाना होता है। अब चौथा शब्द है केचन। केचन से हम वाक्य बना सकते हैं केचन जनाः दीपावल्याः रात्रौ द्युतक्रीडां कुर्वन्ति। केचन जना यानी कि कुछ लोग दीपावली की रात्रि को द्युतक्रीडां अर्थात जुआ खेलते हैं। तदा, तदा यानी कि तब। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं तदा सर्वे अपि नगरीं सुसज्जितां अकुर्वन्, यानी कि तब सभी लोगों ने नगरी को सुसज्जित किया, यानी कि सजाया। तो बच्चों देखा आपने कितना सरल था आपका अभ्यास। तो इस प्रकार आपका अभ्यास खत्म होता है और इसके साथ ही साथ यह पाठ भी समाप्त हो चुका है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।